आप देख रहे हैं बिहार आजकल। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इनरव्हील क्लब की शिरघाटी की अध्यक्ष रंजीता अग्रवाल। इनरव्हील क्लब पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनरव्हील क्लब की स्थापना 1924 में इंग्लैंड में हुआ था और उसके बाद 1953 में भारत में इस क्लब की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद से हुआ। फिर ये पूरे देश में फैला, पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया में इनरव्हील क्लब के 1300 शाखाएं हैं, 1300 क्लब है इसके, और उसमें लगभग 45,000 महिलाएं समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। मैडम, बिहार आजकल में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप शिरघाटी इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष हैं, तो आपके क्लब का क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य से यहाँ पर शिरघाटी में काम किया जा रहा है? हमारे क्लब का बेसिकली ये उद्देश्य है फ्रेंडशिप प्लस चैरिटी। ये क्लब इंटरनेशनल इनरव्हील क्लब है। ये बहुत पॉपुलर है, बट शिरघाटी में इसकी शुरुआत 2020 में हुई है। तो इसके पहले जो स्टार्टिंग में जो शुरुआत हुई थी वो प्रियंका मैम थी, प्रियंका सिंह। तो उन्होंने वो अध्यक्ष थी, प्रेसिडेंट थी। हर साल टेन्योर बदलता है, हर साल नई प्रेसिडेंट आती है, और मेन उद्देश्य इस क्लब का है फ्रेंडशिप प्लस चैरिटी। जितने हम घर में बैठे हुए हम सब लेडीज़ रहते हैं, तो हम सबको इनकरेज करें कि हाँ फ्रेंडशिप भी है, और फ्रेंडशिप कर कर हम लोग चैरिटी के काम करें अपने सोसाइटी में, अपने एरिया में, जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं। तो बस इसका यही उद्देश्य है, चैरिटी। चैरिटी इन वेरियस फील्ड, इन हेल्थ केयर, हाइजीन। ये साल का मेरा उद्देश्य है, ये साल का जो मेरा उद्देश्य है, टारगेट है, जो उद्देश्य है क्लब का, वो बेसिकली कैंसर बेसिस पे है। कैंसर बेसिस पे अवेयरनेस एंड हेल्थ एंड हाइजीन पे अवेयरनेस। तो इस तरह से हम लोग क्लब का सारा काम करते हैं। पौधारोपण, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी काम करते हैं, और लोगों को जागरूक करना कि हमें भी कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो ये हमारा उद्देश्य है। ये शिरघाटी में मैम जो क्लब है आपका, तो इतने दिनों में आप जब अध्यक्ष बनी या आपसे पहले भी, तो क्या महत्वपूर्ण काम हुआ आपकी निगाह में? क्या लगता है कि शिरघाटी में इस क्लब को लेकर, इस क्लब के सदस्यों ने किस तरह का काम किया? कौन सा महत्वपूर्ण काम हुआ यहाँ पर? सबसे पहले मेरा टेन्योर का स्टार्टिंग हुआ डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन, जो अभी डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन, डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया, जो आज तक शिरघाटी में नहीं हुआ था। डॉक्टर्स लोग भी काफ़ी उत्साहित थे। शिरघाटी के जितने भी प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, ये तो नहीं हुआ कि ज़्यादा डॉक्टर की पत्नी सदस्य नहीं 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 ये हमारा हर एक क्लब की जो स्टार्टिंग होता है उसका प्रोटोकॉल ही रहता है। डॉक्टर्स जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे समाज और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, और बिहाफ में हम तो उनको कुछ सम्मान दे नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की वाइफ हो इसलिए ऐसा है, बट ये हमारा रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है। नहीं, आप सही हैं, बिल्कुल। हाँ। फिर मैंने सेकंड प्रोजेक्ट किया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। उसका टीटी कॉलेज है यहाँ पे, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है। तो वहाँ पे हम लोगों ने कम से कम 10-20 पौधा लगाए कि फ्यूचर में वो कुछ वो ग्रीनरी हो, वो एरिया कुछ भी। और एक मंदिर में हम लोगों ने पौधारोपण किया। और तीसरा प्रोजेक्ट मेरा था वो जो काफ़ी अच्छा था। मैं बीच में एक सवाल रोक के करना चाहेंगे मैम कि जो पौधारोपण किया जाता है, ज़्यादातर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें लगे हुए करते भी हैं, आपकी संस्था भी की, अच्छा काम है ये, लेकिन जो पेड़ को बचाने का मामला है ये कम हो पाता है। पौधा लगता तो ज़रूर है, लेकिन बचाना थोड़ा मुश्किल है। सवाल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं जब कैंपस में विज़िट की थी पौधारोपण के लिए, तो बहुत लोग आते हैं, बैनर का नाम रहता है, बट काम नहीं होता है। बट मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, अभी तो मैंने प्रोटेक्शन का वे ऑन प्रोसेस है, क्योंकि छोटा जगह है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं भी काफ़ी बिजी रहती हूँ। बट ये बहुत अच्छा बात बोले कि पौधा लगाकर उसका प्रोटेक्शन करना है, कि 5 साल बाद जो भी हम लोगों ने काम किया वो दिखे। तो ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और हम लोगों ने इस पे काम भी कर रही है हमारी टीम।
कुछ और काम बता रही थी आप? हाँ, यहाँ पे हुआ। एक मेरा बहुत अच्छा काम हुआ जिससे मुझे भी सेटिस्फैक्शन हुआ। अनुसूचित जनजाति के बच्चे, लड़कियाँ, मैक्सिमम 150 से 200 है। आपको कस्तूरबा गांधी, जी, महिला बालिका विद्यालय। हाँ, कस्तूरबा गांधी। तो ये लोगों को मैंने एनीमिया का हेल्थ चेकअप करवाया। वहाँ पे ये लोग को मैंने ये भी बोला कि आप लोग खुद से भी अवेयर होइए, और अवेयरनेस होना हेल्थ एंड हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे फिर जिन लोगों का डीप एनीमिक है, जो बच्चे 20 बच्चे या 30 बच्चे, तो वो लोगों को मैंने आयरन का टैबलेट और प्रोटीन पाउडर 3 महीने का प्रोवाइड करवाया है। ये काम अब तक हुआ ये है। काम अब तक हुआ है। तो आपको कितनी तसल्ली मिली अब तक? हाँ, देखिए, तसल्ली की तो बात है, बट और भी बहुत सारा फील्ड है। सरघाटी तो खैर छोटा जगह है, और हम लोग एज ए हाउस वाइफ हैं, तो आप लोग के माध्यम से हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले, आइडियाज़ मिले कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये एरिया को कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग में बेनिफिट्स हो। जो बूढ़े लोग हैं, जो जिनको घुटना में, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो सकता है वो कि गरीब जो है, सीनियर सिटीजन है, उन लोग को बोन डेंसिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, बोन की, तो उनके लिए कैंप करूँगी कि उनको कुछ रिलीफ मिले, कुछ हो उनके लिए। मैम, लेकिन एक नेकी की दीवार आप लोगों की तरफ से स्थापित की गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो कामयाब नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि बिना किसी आदमी के संचालित किए उसको करना मुश्किल काम है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हर क्लब है, हर सोसाइटी है, हमारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जो भी कुछ ना कुछ तो कम या ज़्यादा होता ही है। और हमारा अच्छा, ठीक है, काम करने निकलेंगे तो कुछ दूसरी बात, हम गलती से सीखे। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, बट हमारा स्टार्टिंग का क्लब था। क्लब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ की लेडीज़ लोग जो भी हैं, हम लोग सब हाउस वाइफ हैं, तो हमारा जितना ब्रेन डेवलप किया, हम लोगों ने काम किया। मैम, जो आपका प्रोग्राम है आगे किस तरह से क्लब को ले जाना चाहती हैं, क्या और काम करना चाहती हैं, तो क्या इरादा है आगे का? मेरे क्लब में अभी बच्चों के लिए एजुकेशन का भी प्रोग्राम है। वो लोग को जो गरीब बच्चे हैं, वो उनको प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह करवाना, जैसे ब्यूटिशियन हुआ, और सिलाई वगैरह हुई, मशीन की काम हो गई, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ नॉलेज हो गया। तो बेसिकली कस्तूरबा गांधी में बहुत गरीब बच्चे हैं जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उनको सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा कहीं से सपोर्ट नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल। तो मैं दिसंबर से या मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी से मैं वहाँ पे कंप्यूटर के लिए एक टीचर रखने वाली हूँ, बच्चों को जो प्रोफेशनल कोर्स कराएं। हाँ, क्योंकि वो बच्चे घर जाके वो भूले नहीं और कुछ कर सकें, क्योंकि वाकई में वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और जब हमारे टाइप के लोग, हमारा क्लब इस तरह का काम नहीं करे तो फिर बेकार है। एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए एक ब्यूटिशियन का भी कोर्स मैं करवाने वाली हूँ उन लोगों के लिए, और कंप्यूटर कोर्स तो है ही, और सिलाई का कोर्स, ये 3 कोर्स का मैं उसकी जिम्मेदारी क्लब उठाएगी। क्या कोई ऐसा कोचिंग भी आप लोग करना चाहेंगी जो हायर एजुकेशन के लिए, जो टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन गरीब हैं, अच्छा कोचिंग नहीं ले सकते? बिल्कुल, ये हमारा मकसद है ये क्लब का, तो ये है, बट हमें आइडियाज़ और लोग नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोग के माध्यम से हमारे पास उतने लोग रहे कि मैक्सिमम, पहली बात तो मैं बोली फंडिंग कम है, तो लोग खुद से भी कुछ जुड़ें और कुछ उस तरह का काम किया जाए। और जो महिलाएं हैं, जो घर में हैं, जो एजुकेटेड है, कुछ भी है, वो जुड़कर हम लोग के साथ मिलकर, हमारे साथ कोऑपरेट कर इस तरह से क्लब को आगे बढ़ा सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चैरिटी का काम और इस तरह का एजुकेशनल कोर्सेज जो भी है वो हम लोग कर सकते हैं। और कुछ मेंबर्स को बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से मेंबर्स तो खैर मेरा डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किए थे, तो वहाँ पे भी सब रिपोर्टर लोग बोल रहे थे। मैं उनको यही बोली कि हम लोग हाउस वाइफ है, ये बात ध्यान में रखिए। हम लोग बहुत ज़्यादा घर के कामों को उससे जो समय मिलता है तब हम लोग क्लब का काम करते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता है कि सोसाइटी में कहाँ पे क्या है, नहीं है। एफ़र्ट लगा के बहुत कुछ तो किए हम लोग, बट आप लोग मीडिया के द्वारा क्लब के मेंबर भी बढ़ें, और मीडिया के द्वारा लोग जाने कि क्लब है और वो मेंबर बढ़ें, इंटरेस्ट लेके बढ़ें और काम करें मिलकर।
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत सपोर्टिव होगा, क्लब के लिए भी होगा। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लेडीज़ को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं किसी चीज़ से, आप करेंगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है नहीं है। एक्चुअली में हमारे क्लब में वर्क प्रेशर भी बहुत होता है, फाइल वर्क बहुत है हमारे प्रेशर में, क्योंकि हमारा जो हायर एसोसिएशन है, हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मेरा 20 साल हो गया शादी के 20 साल बाद जब मैं पेन एंड पेपर ले रही हूँ और कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारा वर्क है जो कर रही हूँ, तो मुझे खुद में लग रहा है कि नहीं, मैं कुछ बिजी हूँ, कुछ तो कर रही हूँ। तो आपकी कुछ सेक्रेटरी होंगी, वाइस प्रेसिडेंट होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी हैंड है। हाँ, हैंड है। बट पढ़ी लिखी जो शादीशुदा नहीं भी है और लड़कियां जो हैं वो भी जुड़ सकती हैं कि काम ज़्यादा अच्छे से हो। वो लोग यंग चैम्प होंगी, नॉलेज ज़्यादा होगा, नया टैलेंट, हाँ नए न्यू टैलेंट है, तो इस हिसाब से हमें बहुत कोऑपरेशन होगा क्लब का। हमारी सेक्रेटरी भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, एडिटर भी है और ट्रेजरर भी है। हर एक लोग का डिपार्टमेंट बटा हुआ है, तो इस हिसाब से हम लोग क्लब चलाते हैं। तो और योजना क्या है आगे के लिए? देखिए, योजना तो बहुत है कि हाइजीन, सोसाइटी हमारी हाइजीन नहीं है, हर एरिया है, मोहल्ला है, तो हम हर कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ दे तो ऐसे होगा नहीं। हर एक को चाहिए और पूरी सोसाइटी की भी हेल्प चाहिए। अब हमारे क्लब में 16-17 मेंबर हैं, ऑब्वियसली हमारे पास फंडिंग नहीं है, फंडिंग की भी ज़रूरत होगी। तो हम लोग जब मिलते हैं सोसाइटी तो कुछ तो कर सकते हैं। जगह जगह में तो बहुत रिच फैमिली के लोग ज़्यादातर मेंबर्स हैं। सर, रिच फैमिली हो या पुअर फैमिली हो, बात यह है कि हर कोई हर जगह मतलब हर हिसाब से सपोर्ट उतना समझ में नहीं आता है। मतलब हर लोग अच्छे से सपोर्ट करे, फंडिंग अच्छे से हो, तो हमारा काम अच्छा हो। जगह जगह पे नाली के पास गंदा फेंका हुआ है, हर मोहल्ले में आप सरघाटी में चले जाइए, तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? डस्टबिन बहुत, मुझे तो लगता है कि अगर सरकार की जो जिम्मेदारी है, वृक्षारोपण के वन विभाग की जिम्मेदारी है, सफाई की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, तो आपके लोग अगर सदस्य सिर्फ दबाव ही बनाए तो बहुत कुछ परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बताएंगे, वन विभाग हमें खूब प्रोटेक्शन किया था। 150 कम से कम वो पौधा हमें सपोर्ट किया है, जिसके बेसिस पे मैंने सब जगह पौधारोपण किया है। उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया और सारा वो कंट्रीब्यूट किया। तो हमारा भी कर्तव्य है कि नगर पालिका से अटैच होकर, और उनका भी क्राइटेरिया है क्या है, वो चीज़ करके कुछ तो सोसाइटी के लिए किया जाए। हर कुछ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे तो मेरे हिसाब से पॉसिबल। क्या करेंगी आप? क्या देखिए, इरादा है आपका? इरादा तो है, बट थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए। और इरादा है, और जब काम कर ले तो आप लोग को भी दिखेगा। यही मेरा इरादा है कि गरीब बच्चे तक बहुत कुछ बेनिफिट्स पहुंच सके। और सबसे ज़्यादा मेरा ये सोच है कि एजुकेशन हो या मेंटली सपोर्शन सबसे ज़्यादा हर लोग को ज़रूरी है। आज आप पैसा से अगर किसी को मदद कर रहे हैं तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट एजुकेशन से मदद कीजिएगा। एजुकेशनल कोर्स गरीब बच्चों को करवाइएगा तो वो उसका लॉन्ग टर्म में रहेगा, वो खुद उतना कमा लेंगे। व्यूअर्स, हम बातचीत कर रहे हैं इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष रंजीता अग्रवाल जी से। रंजीता अग्रवाल जी का परिचय ज़रूर आपको दे दूं, क्योंकि जो शेरघाटी का पूरा इलाका है वो यहाँ के मशहूर चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर महेश प्रसाद जी को तमाम लोग जानते हैं। उनकी पुत्र वधू हैं और डॉक्टर रविंदर प्रसाद जी की ये पत्नी है। तो हम और सवाल इनसे पूछें कि क्या चाहती हैं मैम कि जो मेंबर्स हैं आपके साथ, उनसे किस तरह का हेल्प और चाहती हैं? हाँ, हेल्प तो चाहते हैं, क्योंकि आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, कल कोई और बनेगी। वर्कलोड ऑब्वियसली बहुत रहता है, आप समझिए। इस हिसाब से हम लोग जो काम कर रहे हैं, कभी म्यूनिसिपैलिटी से जाकर मिलना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है, हर कुछ प्रॉम्प्ट होना चाहिए। तो हाँ, क्लब के मेंबर को भी और अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि काम कैसे करना है। जो प्रेसिडेंट है उसको छोटा बड़ा नहीं समझे। यहाँ पे ये क्लब है, ये क्लब में सब इक्वल हैं। कोई डॉक्टर की वाइफ नहीं है और कोई यहाँ पे इंजीनियर की वाइफ नहीं है और कोई हाउस कीपिंग वाली कोई लेडीज़ नहीं। टैलेंट है यहाँ पे, फ्रेंड्स। मिडिल क्लास कोई हायर क्लास कोई नहीं है। प्लीज़ ये चीज़ समझा जाए कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्लब है, और ये क्लब के माध्यम से हम लोग कितना चैरिटी कर सकते हैं। कोई छोटा बड़ा अपने आप को नहीं समझे कि मैं डॉक्टर रविंद्र प्रसाद की वाइफ हूँ तो किसी और से बात नहीं कर रही
रही हूँ, ऐसा चीज़ अपने हिसाब से तो मैं अभी तक नहीं की। बट हाँ, लोग इक्वल होके, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हमारे साथ हैं सब हाई प्रोफाइल के लोग हैं, तो थोड़ा ईगो क्लास हो जाता है। बट मैं चाहती हूँ कि हम लोग जितने भी लोग हैं थोड़ा फ्रेंडशिप होके काम करें, अब पूरे जोश के साथ काम करें कि हमारा जो लाइफ का जो मतलब ऐसे तो घर में बैठ के कुछ चैरिटी कर नहीं सकते हैं, क्लब के माध्यम से मैं कर रही हूँ। मेरी भी काफ़ी इच्छा थी कि मैं चैरिटी करूँ, पर पर्पस समझ में नहीं आ रहा था, बट क्लब के माध्यम से एक प्रोजेक्ट है तो ये मैं कर पा रही हूँ। तो मैम, लेकिन जो ये सामाजिक काम है बहुत कठिनाई भी है, इसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी विपरीत परिस्थिति आती है और बहुत कुछ करने के बाद भी लोगों को अच्छे काम कम दिखते हैं। तो ये मुश्किलें हैं सामाजिक काम में, तो उसमें आपको बहुत जुझारू होकर या बहुत हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, क्या ये सब कुछ कर पाएंगी? देखिए, कर पाएंगी तो हाँ, मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि घर भी रहता है, काम भी रहता है, सोसाइटी में इतना आसान नहीं है ये काम करना। बट अगर हम अपने आप को दृढ़ निश्चय करें या कुछ करने के लिए ठाने, तो हमारा एक पूरा जन्म कम है कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए करने के लिए, एक जीवन भी कम पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो करना चाहिए। जब इंसान यहाँ पे आया है तो कुछ तो करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से टाइम बहुत कम है, और ऐसे भी लोगों की उम्र कम हो गई है कोरोना के बाद, तो हर एक में जज्बा, जोश, अपना फंडामेंटल नीड्स को पूरा करने के बाद ये सोचे कि मेरे पास 80 साल उम्र या 60 साल भी, हम तो आधा समय ऐसे ही बिता देते हैं, तो ये टाइम भी कम है, काम भी ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। इस क्लब को लोग प्लीज़ किट्टी पार्टी नहीं समझें। किट्टी पार्टी इज़ डिफरेंट एंड फ्रेंडशिप प्लस चैरिटी इज़ डिफरेंट। दिस इज़ इंटरनेशनल इनर व्हील क्लब, ये रिमेंबर रहे लोगों को। किटी पार्टी प्लीज़ नहीं समझे इसको। बहुत लोग नाचना गाना इंजॉय अपने जगह पे, बट ये बैनर का काम है बेसिकली सोसाइटी के लिए चैरिटी करना, इसलिए ये मैसेज देना चाहेंगे हम। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे थे रंजीता अग्रवाल जी से, जो कि इसके प्रेसिडेंट हैं इनर व्हील क्लब की। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये क्लब पूरी दुनिया में है, भारत में भी इसके हर शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी ये क्लब है, और सरघाटी में भी इसकी स्थापना हुई है। निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि इस बैनर के तले, इस क्लब के द्वारा कुछ ऐसे अच्छे काम करने की योजना है जिससे समाज का, जिससे देश का, जिससे महिलाओं का भला हो। इस योजना से ये काम कर रही हैं। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।